पंथ ये पंचम वेद निराला, नदी ज्योति जलाने वाला। ये मोक्ष ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सद ग्रंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। श्री मोहन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर घोरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वमेव माता शक्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धो शक्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थेषु आत्माभिवन्दनम्। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। हस्तौ पुष्पमाल्यासन्नः तेहनाकं महिमानः, सचन्त चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै, नागजातकरवीररसालपुष्पै, विल्वप्रवालतुलसीदलमाञ्जरेभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरो। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन शीघ्र से अपना स्थान ग्रहण करें और जो यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं उन सभी से निवेदन, जो यहाँ उपस्थित है, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह कभी भी मनोरंजन का साधन नहीं रही। कमले नमः। श्री
चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ। इसकी आवाज बढ़ा था। आप तो बहुत पुराने प्रेमी हमारे, फिर भी ख्याल नहीं रख रहे। अगर ये थोड़ा और नजदीक आ जाए तो अच्छा रहेगा वाला मॉनिटर। देखिए थोड़ा। कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितोऽनु सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसी कर्णचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणु मनोः स्मरामि। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार
निराकार निर्विकार निरेह निर्विकल्प श्री नंदनंदन भुजंदनंदन यशोदानंदन कंस निकंदन देवकी नंदन परमानंद आनंद कंद श्री राधारमण बाधारण कुंजनी कुंजेश्वर श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी संविग्रह वांगमयी प्रतिमूर्ति छवि श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान यज्ञ के आज द्वितीय दिवसीय सत्र में प्रवेश करें। आइए उससे पूर्व नित्य की भांति कुछ क्षणों तक भगवान नाम का आश्रय करके मन एवं वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात कथामृत का आस्वादन कर आप सभी अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बड़े प्यार भाव और श्रद्धा के साथ आइए एक बार भगवान नाम का आश्रय। आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ आइए मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आइए मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरी बिगड़ी बना जाओ, मेरी बिगड़ी बना जाओ, मेरे तन मन में बस जाओ, मेरे तन मन में बस जाओ, मुझे अपना बना जाओ, मुझे अपना बना जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ आइए मेरे गोपाल आ जाओ। हरि बोल। श्याम तुम बड़े दयालु, श्याम तुम बड़े दयालु, नाथ तुम बड़े कृपालु, नाथ तुम बड़े कृपालु, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, कि नैया डूब रही मेरी, कि नैया डूब रही मेरी, नाथ अब करो नहीं देरी, नाथ अब करो नहीं देरी, प्रभु जी
चलाया करो इनको। हाँ, जीवन नैया के खेवन राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा दामोदर भगवान की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, सेवा कुंज वारी की, अलबेली सरकार की, अधमों के खरीदार की, श्रीमद वृंदावन धाम की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सर्वदेवमयी गौ माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। राधे बोला करिए, बात नहीं लगेगा। जो प्रथम वाक्य है वह है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो श्रीमद्भागवत जो है इसको उन्होंने दूसरे सूत्र से प्रारंभ किया। थोड़ा सा समझने की चेष्टा करेंगे। जन्माद्यस्य यतः, कारण व्याकरण शास्त्र में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको दग्धाक्षर कहा गया है। दग्धाक्षर अर्थात मंगल कार्य के समय उस वर्ण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य के समय राम नाम सत्य है, बात तो सत्य है, हाँ श्री राम सत्य है, लेकिन उसको मंगल कार्य के समय नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे तो डंडे पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे भाई? गलत तो नहीं कहा कुछ, राम तो सत्य ही है, लेकिन वह नहीं बोलना है। समयोचित बातें ही करनी चाहिए। जिसको समयोचित कार्य का ज्ञान नहीं है वो सफलता के उत्तुंग शिखर पर नहीं पहुंच सकता। हमें कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, ये हमारे शास्त्र ही तो बताते हैं। सामयिक बातों का ज्ञान होना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसको दग्धाक्षर कहा है शास्त्रों ने। उसमें से एक वर्ण है जकार का, ज को भी दग्धाक्षर कहा है। लेकिन जब श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुआ तो दग्धाक्षर से ही वेदव्यास जी ने मंगलाचरण प्रारंभ कर दिया।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः शार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महाराज जकार से मंगलाचरण प्रारंभ किया। थोड़ा सा चिंतन करें, आखिर क्यों? वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, उन्होंने किस अवस्था में श्रीमद् भागवत जी की रचना की, यह चिंतनीय विषय है। यूं तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं श्री वेदव्यास, किंतु महाराज उनके जो सुपुत्र हुए श्री सुखदेव 12 वर्ष तक गर्भ में रहे और जन्मने के पश्चात नालद छेदन संस्कार भी नहीं हुआ और निर्जन वन की ओर प्रस्थान कर गए। नालद छेदन संस्कार का अभिप्राय, बालक जब जन्मता है तो उसका नाल मां के नाल से जुड़ा होता है। उन्होंने उस नाल को ही यज्ञोपवीत बना लिया, नाल को यज्ञोपवीत बनाया और दिगंबर अवस्था में सुखदेव जी महाराज निर्जन वन में चल पड़े। तब वेदव्यास जी का हृदय दग्ध हो गया। कोई नालायक बेटा भी हो तब भी हम उससे प्रेम करते हैं, कोई नालायक पुत्र भी हो फिर भी हम उससे प्रेम करते हैं। किंतु यह तो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है श्री सुखदेव जी महाराज। कितनी पीड़ा हुई होगी आप कल्पना करें। हृदय दग्ध हो गया। इकलौता बेटा 12 वर्ष तक प्रतीक्षा की और जन्मने के बाद वो निर्जन वन में चला गया। हृदय धड़कने लगा। धड़कता हृदय कोई शांत कर सकता है तो वह गुरु ही है, वह संत ही है, वो कोई ईश्वर की आराधना में संलग्न रहने वाला भक्त ही है जो आपके धड़कते हुए हृदय को शांत कर दे। दग्ध हृदय को लक्ष्मी नहीं समाप्त कर सकती, शांत नहीं कर सकती। ऐश्वर्य दग्ध हृदय को शांत नहीं कर सकता। हृदय दग्ध था और उस अवस्था में ही नारद जी ने उपदेश किया और उन्होंने भागवत जी की व्याख्या की, रचना की। और जब रचना की तो मंगलाचरण में दग्धाक्षर से ही प्रारंभ कर दिया। अच्छा, ये प्रारंभ ही नहीं, मध्य में भी जब श्री वाराह प्रकट होते हैं तृतीय स्कंद में भगवान वाराह, तो वहां भी ऋषि दग्धाक्षर से स्तुति करते हैं। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन जकार। इतना ही नहीं, कृष्ण छोड़ करके चले गए रास की भूमि में गोपियों को, महारास की भूमि में। तो गोपियों ने भी श्री कृष्ण की प्राप्ति की कामना को लेकर के जो स्तुति गाई, जिसको हम गोपी गीत कहते हैं, वो भी दग्धाक्षर में उन्होंने गाना शुरू किया। जयति तेधिकम, उसी में गाना शुरू किया, दग्धाक्षर में गाया। जन्मनावृतः शयत इंदिराशय शतत रही। और इतना ही नहीं, और आगे बढ़े तो 87वें अध्याय में भागवत का विश्राम होना है। 10वें स्कंद में सबने स्तुति कर ली,
अब बस सबकी स्तुति से भी श्री कृष्ण इतने प्रफुल्लित नहीं हुए तो श्रुतियां प्रकट हो गई, वेद भगवान प्रकट हो गए और वेद की ऋचाओं ने मिलकर के श्री कृष्ण की स्तुति करनी प्रारंभ की, जिसको हम वेद स्तुति कहते हैं। और वो वेद स्तुति जो ऋचाएं, वेद स्तुति जो की ऋचाओं ने, वेद की ऋचाओं ने, उन्होंने भी दग्धाक्षर में ही स्तुति प्रारंभ की। जय 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 जा मजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरोध सम सभगः अग जगदोक सामखिल सख्यवबोधकते पचेद जयात्मना सचरतोऽनुचरे निगम बृहदुपलब्धमेतदवयं त्यवशेषतया यत उदयास्तमयो विकृतेर्मृदिवा विकृता जय 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 जा मजित दोष गृभीत गुणा। इसको कहते वेद स्तुति। ऐसे 2-3 श्लोक मैंने गिनाए, आपको स्तुतियां गिनाई जो दग्धाक्षर में प्रारंभ हुई। ऐसे अनेकानेक प्रकरण हैं श्रीमद् भागवत में जो दग्धाक्षर से प्रारंभ हुई है। अभिप्राय क्या? मानो वेदव्यास जी कहना चाहते हो दग्धाक्षर से जन्माद्यस्य यतोन्वयादि अर्थात मंगलाचरण करके संसार के प्राणियों को कहना चाहते हो, हे संसार के भक्तों, संसार के जीवों, यदि तुम्हारा हृदय भी संसार के झंझावातों से, संसार के कष्टों से, संसार की पीड़ाओं से तुम्हारा हृदय भी दग्ध हो गया हो, धधक रहा हो, जल रहा हो, मन अशांत हो गया हो, तो तुम भी भागवत के शरण में आ जाओ। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत ने मुझ वेदव्यास के धधकते हुए हृदय को, दग्ध हुए हृदय को शांत कर दिया, ठीक इसी प्रकार से यदि आप भी श्रीमद् भागवत का आश्रय लोगे तो आपका धधकता हुआ हृदय, दग्ध हृदय शांत हो जाएगा और जीवन का परम चरम लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। मानो इसलिए उन्होंने मंगलाचरण दग्धाक्षर में की। मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिसकी कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं, उसको महाराज वो श्री कृष्ण बड़े बड़े सूरवीरों को मोहित कर लेते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जो इस कथा का आश्रय लेता है वह तेजोमय हो जाता है। यूं तो सभी तेजोमय हैं, सब दीपक, यहां प्रकृति में जो भी है सब दीपक हैं, आप सब भी दीपक हैं। बस अंतर इतना है, संसार में अधिकतर बुझे हुए दीपक हैं, कुछ ही जले हुए दीपक हैं। जो साधना की मार्ग पर जो चल पड़े वह जले हुए दीपक, बाकी बुझे हुए। अच्छा, बुझे हुए दीपक को जलाना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी, एक जला हुआ दीपक जो है उसका आश्रय उनको मिल जाए। दीपक सब है, उसमें तेल भी है, बाती भी है, सब कुछ है, लेकिन है बुझा हुआ, बस उसको जलाना है तो करना क्या पड़ेगा? बोले जलते हुए दीपक से उसका संसर्ग हो जाए। बोले श्रीमद् भागवत प्रज्वलित दीपक है और हम सब बुझे दीपक हैं। जब संसर्ग होगा तो हम भी प्रज्वलित होकर के और अपने जीवन को प्रकाशित कर लेंगे। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। अद्भुत अनोखी कथा है, बहुत गंभीर चर्चा नहीं करते हैं, थोड़ी सरल भाषा में आगे बढ़ते हैं। सज्जनों, द्वितीय श्लोक में धर्म की व्याख्या की। देखो, धर्म की बड़ी सुंदर चर्चा की। धर्म क्या है? धर्म प्रौज्झित कई तवोत्र परमो
निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमप्रवस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनं मुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतभिः शुश्रूषुभिः सत्क्षणात्। धर्म क्या है? धर्म वह है जो हमें परम से एकाकार कर दे। एक पुरानी पंक्ति है, कहीं पढ़ी मैंने, बोले आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता, आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, और वो आस्था कब प्रकट होता है? बोले जब हम धर्मं चर सत्यम वद का आशय धारण करते हैं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, और जब उस धर्म का अनुसरण करते हैं तो उसका सबसे पहला प्रतिफल यह परिणाम होता है कि जीवन निर्मत्सर होने लगता है। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर हो जाते हैं। निर्मत्सर का अभिप्राय हमारा जीवन स्वतः ही जल में कमल की भांति होने लगता है। कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, सब छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जब उस बहेलिये ने, जरा ने बाण मारी पैर में, उस समय एक संवाद हुआ उद्धव भगवान और भगवान का। जैसे रामावतार में श्री हनुमान जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार के अतिशय सन्निकट हैं, अतिशय प्रिय हैं, ठीक इसी प्रकार से कृष्णावतार में भी एक विभूति है जो श्री कृष्ण के अतिशय समीप है, श्री हनुमान जी की भांति, और उस विभूति का नाम है उद्धव। याद रखिएगा, भगवान के परम सखा हैं उद्धव, यानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी भी हैं वहां, और श्री उद्धव जी भी बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। उद्धव जी ने बहुत प्यारा संवाद किया। भगवान जा रहे हैं, क्या किया जाए? श्री ठाकुर जी से बड़ी चर्चा की एकादश स्कंद में, तो बोले सरकार जीवन सफल कैसे हो? 84 लाख योनियां हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो योनियां हैं इस प्रकृति में, पृथ्वी पर रहने वाली, ये योनियां हैं 84 लाख, कीट पतंग से लेकर के, और उसमें सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य की। महाराज सदकर्म करते करते, परिश्रम करते करते हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई है। दुर्लभो मानुषो देहो, नवयोगेश्वर कहते हैं। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्रों को बुलाया और एक दिन समझाया, बेटा ये मनुष्य शरीर क्यों मिला? तो सबने अपनी अपनी बातें कही, तो उन्होंने समझाया नहीं, इसलिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। नायम देहो देह भाजाम के कष्टान कामान अर्हति विभुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धित यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वरंतम। शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम, इसलिए नहीं मिला। बड़ा सुंदर उपदेश किया, पंचम स्कंद में सुनाऊंगा आपको। तब जब उपदेश कीन्हा उन्होंने, तो महाराज 89 पुत्र जो हैं वो अलग अवस्था को प्राप्त हुए। 9 पुत्रों को उन्होंने 9 द्वीपों का अधिपति बनाया। पृथ्वी पर 9 द्वीप हैं। हाँ? हम किस द्वीप में रहते? हमारे द्वीप का क्या नाम है? नहीं, आर्यावर्त तो अलग विषय है। जम्बू द्वीपे, पंडित जी जब आपको करावे संकल्प तो सुना करो,
ये संकल्प जो है पूरा इतिहास भूगोल बताता है। कहाँ रहते हैं हम? जम्बूद्वीपे। याद आ गया, जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते ब्रह्मावर्तैक देशे। फिर कहते हैं अमुक राज्य, आप यूपी में हो तो यूपी बोलो, बिहार में हो तो बिहार बोलो, आसाम में हो तो आसाम बोलो। हम जम्बूद्वीप में रहते हैं। तो द्वीप कितने? 9 जम्बूद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप। तो यह जम्बूद्वीप है। 9 द्वीपों के 9 अधिपति राजा बनाए ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को, और उसमें 9 पुत्र इतने ज्ञानी हुए जो नवयोगेश्वर के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। नवयोगेश्वर, उनकी संवाद बड़ी अद्भुत है। तो उसमें से एक योगेश्वर हैं जिनका नाम है प्रबुद्ध। वो बड़ी प्यारी बात कहते हैं मनुष्य जन्म को लेकर के। ये मनुष्य कैसा जन्म है? बोले दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। ध्यान से सुनिए। दुर्लभो मानुषो देहो। श्री नव योगेश्वर कहते हैं, इस वाक्य को ध्यान से श्रवण करें हम। बोले यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है जो हमें प्राप्त हुआ। इसलिए जीवन में हम सब हर कार्य को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन अपने जीवन को ही गंभीरता से नहीं लेते। व्यापार को, परिवार को, घर और संसार को, सारे विषयों को हम गंभीरता से लेते हैं, लेकिन अपने जीवन को ही गंभीरता से नहीं लेते और यही ठगे जाते हैं। याद रखिए। अच्छा है जगह क्या? आगे आगे विराजमान करवा देता। देखो हमारी जीवन की अवस्था क्या है? देखो हमारी अवस्था ऐसी है, एक व्यक्ति खूब श्रम करके और श्रम करता 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 एवरेस्ट पे चढ़ जाए, पहाड़ पे चढ़ जावे, और चढ़ने के बाद यदि थोड़ा भी असावधान होएगा तो क्या होगा? पुनः वही आ जाएगा जहां से उसने यात्रा प्रारंभ की। तो याद रखिए, हम भी वही पर्वतारोही हैं जो 84 लाख योनियों में श्रम करते 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 मनुष्य योनि को हमने प्राप्त किया, अर्थात एवरेस्ट पर आ गए। और अगर अब भी थोड़ा असावधान हुए तो पुनः मुश्को भवा वहीं आकर के गिरेंगे जहां से चले थे। फिर वही कीट पतंग, कुकर सुकर बंदर गधा बनेंगे। इसलिए अब सावधान रहने की आवश्यकता है। अब यहां आने के बाद किसी ने कहा, बोले सफलता प्राप्त करना बड़ी बात नहीं, सफलता को प्राप्त करने के बाद उसको कायम रखना बड़ी बात है। सफलता को कायम रखना बड़ी बात है। यहां से और आगे हमारा प्रमोशन हो। दुर्लभो मानुषो देव निर्मत्सराणाम सताम। तो जो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेता है, बहुत ध्यान से सुनिए, वह सबसे पहला भागवत कार्य क्या करती है? बोले जीव को निर्मत्सर बना देती है, निर्मत्सर बना देती है। वह जल में कमल की भांति जीवन जीने लगता है, सब कुछ पास में है, फिर भी उसकी लौ वहीं लगी है। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वसुशिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और फिर महाराज होता क्या है? बोले उसके जीवन के जो त्रिताप हैं उसका उन्मूलन श्रीमद् भागवत कर देते हैं। तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। और भागवत जी की महिमा गाते गाते
यहां तक कह दिया, बोले जो भागवत जी का आश्रय ले ले उसका तो कल्याण संभव है ही, किंतु जिसने बस यह संकल्प कर लिया कि मुझे कथा श्रवण करनी है, बोले जिसने यह संकल्प भी कर लिया उसका भी कल्याण हो जाता है। कैसे? श्रीमद् भागवत बोले सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी, जैसे जीव यह सोचता है मुझे कथा श्रवण करनी है, उसका परिणाम क्या होता है? बोले ठाकुर जी आके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ले अवरुद्ध होने में कितना समय लगता है? बोले शुश्रूषु विस्तक्षणात्, जैसे सुनते हैं कि वो मेरी कथा सुनने वाला है, भगवान आकर के हृदय में ठहर जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषु विस्तक्षणात्। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम सबके हृदय में समझ में नहीं आता हमें, चूंकि हम विषयी जीव हैं। बहुत विराजन श्री राधे। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषु विस्तक्षणात्, ठाकुर जी आकर के हृदय में। तो यह अब आप विश्वास कर ले कि श्री ठाकुर जी हृदय में हमारे विराजमान है। ऐसे कोई नास्तिक भी हो उसके हृदय में भी ठाकुर जी रहते हैं, अगर नहीं रहेंगे तो महाराज उसके अपने लड़के ही जाके सिमरिया पहुंचाए देंगे। सबके नास्तिक के भी हैं, तो ये अलग भाव है। लेकिन अभी की जो अवस्था है वो तो निर्गुण रूप में रहते हैं ना, जिसको वैज्ञानिक भी आज तक नहीं ढूंढ पाए वो ज्योति कौन सी है। लेकिन अभी प्रत्यक्ष अर्थात सगुण रूप में श्री ठाकुर जी हमारे अंतस्थल में विराजमान हो गए। किसी ने शायर ने कहा, दिल के आईने में तस्वीर है ए यार, दिल के आईने में तस्वीर है ए यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी। तो हम सौभाग्यशाली हैं। धर्म दूसरे श्लोक में धर्म की व्याख्या की, मनुष्य योनि की महिमा को बताया। विनोद बाबा बड़े भाव से गाते हैं, बरसाने वाले हे स्वामिनी कब आओगी, हे स्वामिनी कब आओगी, मुझ पे कृपा बरसाओगी, हे स्वामिनी कब आओगी, बोलो हे स्वामिनी कब आओगी, हे स्वामिनी। जीवन निकल गया। हे स्वामिनी कब आओगी, हे स्वामिनी कब आओगी, मेरी स्वामिनी कब आओगी, मेरी स्वामिनी कब आओगी, मुझको गले लगाओगी, मुझको गले लगाओगी, मुझको गले लगाओगी, मुझको गले लगाओगी, हे स्वामिनी कब आओगी, हे स्वामिनी कब आओगी, हे स्वामिनी कब आओ, बोलो हे स्वामिनी कब आओगी, हम पे कृपा बरसाओगी, हम पे कृपा बरसाओगी, हम पे कृपा बरसाओगी, हम पे कृपा बरसाओगी। जीवन निकला जा रहा है, देखते देखते जीवन के कितने वसंत निकल गए, हाथ कुछ ना आया। हे स्वामिनी कब आओगे। तृतीय श्लोक में श्रीमद् भागवत जी की महिमा को गाया। भागवत क्या है? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम
सुखमुखादमृत अमृत द्रवशंयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद् भागवत क्या है जिसकी हम कथा सुन रहे हैं? बोले निगम रूपी वेद के वृक्ष का पका हुआ फल है यह श्रीमद् भागवत। निगम रूपी वेद के वृक्ष का आगम निगम पुराण बखाना, निगम रूपी वेद के वृक्ष का फल है यह। महाराज गलितम फलम, कैसा फल है? बोले बिल्कुल पका हुआ। बोले पका तो है लेकिन खट्टा है कि मीठा? वृक्ष में फल लगा, पक गया, यह आवश्यक नहीं कि वह फल मीठा ही हो। कई बार खट्टा हो सकता है, तीता कड़वा हो सकता है। कई बार देखने में आम बड़े पीले से होते हैं, सुंदर सुंदर होते हैं, लेकिन उसको खाइए तो हमारा झोलिया बिगड़ जाए चेहरे का। ऐसा दांत बिगड़ता है, स्वाद बिगड़ता है। महाराज हम जिस क्षेत्र में है यहाँ तो हमारा आम की बहार है साहब। हमारे यहाँ तो खाली दशहरी होती है खाली। तो यह फल पका हुआ है। एक स्टोरी थी उसमें वरदराजाचार्य की। महाराज वरदराजाचार्य आपने सुना होगा नाम, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी। जन्म लिया, बुद्धि नहीं थी, गुरुजी खूब पढ़ावे, सबको याद हो जावे और गुरुजी उनको याद ही ना होवे। गुरुजी ने कहा बेटा काहे समय बर्बाद करते हो, जाओ अपने पिताजी का हाथ बटाओ, तो बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, खेती करते हो, जो करते हो उसमें लगो, काहे शिक्षा में अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। मित्रों ने कहा लगता है ब्रह्मा जी जब बुद्धि बांट रहे थे ना तब ये सो गया था। वरदराजाचार्य बड़े उदास हुए। सत्य घटना बता रहा हूं, आपने भी शायद पढ़ी हो ये 4वीं 5वीं कक्षा में। तब उदास होके हताश होके जा रहे थे, चले जा रहे थे, प्यास लगी तो एक कुएं पर गए पानी पीने के लिए। तो देखा माताएं कुएं से पानी निकाल रही थी। तो जिस पत्थर के समीप से घर्षण हो रहा था वो बहुत विशालकाय पत्थर था। जब दृष्टि पड़ी, अरे ये इतना विशालकाय पत्थर एकदम क्लीन हो गया है घर्षण से, उसमें आकार बन गए, ये क्या हुआ? देखने लगे, ओहो ये क्या? बोले लगातार घर्षण के कारण पत्थर पे उस कोमल रस्सी ने अपना प्रभाव छोड़ दिया। उसी समय उन्होंने लिखा, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसड़ी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। रसड़ी आवत जात ते सिल। मन नहीं लगे। परसों सुनना था विनोद बाबा को, बोले गुरुजी भजन में मन नहीं। बोले काहे को मन लगाता? मत लगाना मन। कथा में मन नहीं लगता, बोले मत लगाओ, बस जाके बैठ जाओ। नहीं लगता है मन मंदिर में, चले जाओ, मूर्ति को देखो, मूर्ति पत्थर ही दिख रहा है ना, देखो। अरे जब देखोगे ना लगातार तो एक दिन उसमें से बैठा हुआ कृष्ण मुस्कुरा देगा और अपना बना लेगा। एक दिन हंस देगा और तुम फंस जाओगे। बैठो, लौ लग जाएगी। कृष्ण नाम में बहुत बल है। ब्रज जन प्रियतम, बहुत प्यारा भाव। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते परीक्षित से, सूत जी महाराज, मुंह रहो, बार बार इस कथा को पियो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। बोले पीने का के बाद क्या करना है? बोले एक बात का ख्याल रखना है, जीवन में 2 अवस्था आवे, यह केंद्र में यह रखना है बात को। क्या? बोले कथा के रस में वो डूब सकता है जो रसिक हो अथवा जो भावुक हो।
भगवत रसिक देव जी कहते हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। भगवत रसिक, ये रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये रस की बातें हैं, रस की बातें तो कोई रसिक। दूसरा भावुक, भावुक का अभिप्राय बोले कथा श्रवण करते करते हृदय पिघल जाए और नेत्रों से प्रवाहित होने लग जाए भाव। जो चित्त की नेत्र से आंसू जब धर्म के पथ पर निकले तो समझिए मलिन चित्र पवित्र हो रहा है। आज सुन रहा था प्रातःकाल साधना के बाद पूज्य विनोद बाबा महाराज को, वो कह रहे थे इंद्रियों से भोग भोगो चकाचक। पहली बार सुना, इंद्रियों से भोग भोगो, क्योंकि बिना भोग भोगे इंद्रियां मानेगी नहीं। पहली बार सुना मैंने ये भाव, इंद्रियों से भोग भोगो, बिना भोग भोगे मानेगी नहीं। पर अंतःकरण को श्री ठाकुर जी में लगाओ, अंतःकरण को श्री ठाकुर जी में लगाओ। कथा श्रवण करते करते नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लग जाए। मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। एक कलयुगी भक्त भगवान नारायण की उपासना कर रहा था। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? बोले सरकार वरदान में कोई यश कीर्ति वैभव नहीं चाहिए, बस एक रिक्वेस्ट था, निवेदन था। बोले क्या? बोले आप हमारे घर में विराजो। भगवान नारायण बोले बेटा मैं तो समुद्र में रहता हूं, तेरे घर में कैसे रहूं? नारायण कहाँ रहते हैं? अयन अर्थात समुद्र, सागर में रहते हैं। बोले मैं सागर में रहता हूं, सिंधु में रहता हूं, समुद्र में रहता हूं, महोदधि में रहता हूं, तेरे घर में कैसे रहूं? मुझे जाना पड़ेगा। भगत रोने लगा और निवेदन किया, सरकार आप सागर में रहते हो तो हम जल में रहते हो, हम भी जल की व्यवस्था बनाए। आप कहो तो एक बढ़िया सेंटेक्स की टंकी लगवा देते हैं। भगवान बोले मैं सिंधु में रहता हूं, तेरे टंकी में कैसे रहूंगा? बोले आप कहो तो बढ़िया सा एक स्विमिंग पूल बनवाए देते हैं। बोले मैं सिंधु के कूल में रहता हूं, तेरे स्विमिंग पूल में कैसे रहूंगा? भगवान जाने लगे, सुठा फफक फफक के रुदन करने लगा। जैसे रोया भगवान ने देखा और रहा नहीं गया। भगवान ठहर गए, बोले अब नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? अभी तो कह रहे थे मैं यहाँ नहीं रहूंगा, वहां नहीं रहूंगा, वहां नहीं रहूंगा, मैं तो सागर में रहूंगा। बोले नहीं अब तो सागर नहीं, तेरे पास रहूंगा। बोले क्यों? बोले सुनो, मेरे लिए रहने को सिंधु छोटा पड़ सकता है, लेकिन भक्त के नेत्र से जो बिंदु निकल जाए वो बिंदु सिंधु से भी विशाल और विराट है, वो मेरे निवास के लिए पर्याप्त है। भक्त के नेत्र से निकला हुआ बिंदु सिंधु से भी विशाल और विराट है। इसलिए कभी ठाकुर के याद में बैठ के अकेले में रहो। सुखदेव कहते हैं परीक्षित वो गोपियां रो रही है कृष्ण की विरह में। अरे एक रोएंगी ना, सब रो रही है। क्यों? यश के लिए, कीर्ति के लिए, वैभव के लिए, व्यापार के लिए, संतान के लिए, परिवार के लिए। बोले नहीं तो क्यों रोती है? बोले रो तो सुस्वरम राजन। राजन परीक्षित वो रो रही है क्यों? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। अरे सुने नहीं है तो मस्तिष्क हिल जाएगा। वो रोती है समवेत स्वर में एक साथ। क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। ठाकुर कौन मिलोगे? कृष्ण दर्शन लालसा। बहुत प्यारा भाव। इन 3 श्लोकों को प्रणाम करते। उसके बाद 6 प्रश्न किया। बहुत सुंदर सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, परम धर्म क्या है, मानव किस धर्म का आश्रय धारण करे, लोक धर्म का या परम धर्म का? है? देखो धर्म भी 2 हैं, भेद को समझिएगा। लोक धर्म और परम धर्म। लोक धर्म क्या है? संसार में हम हैं और संसार के जो कार्य कर रहे हैं ये फंसना नहीं, यह लोक धर्म है।
अगर हम किसी के पति हैं तो पति धर्म निभाना पड़ेगा, हम किसी के पिता हैं तो पिता धर्म निभाना पड़ेगा, हम किसी के पुत्र हैं तो पुत्र धर्म निभाना पड़ेगा। यदि हमने इस धर्म का निर्वहन नहीं किया तो असफल हो जाएंगे। ये लोक धर्म है। और लोक धर्म का आश्रय लेते लेते धीरे धीरे परम धर्म का आश्रय ले। परम धर्म क्या है? बोले वो भागवत धर्म है, हमारी लौ वहां लग जावे। परम लोक धर्म को भी आवश्यक बताया शास्त्रों ने। क्यों? बोले सर्वत्र वही तो विद्यमान है, हम में, आप में, सब में। इसलिए इनकी सेवा, परिवार की भी सेवा आवश्यक है। भागवत नहीं कहती कि घर छोड़ करके वन में चले जाओ। बोले अपने आप को ऐसा बना लो कि घर में वो कृष्ण चले आए। मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न किया है, भगवान के अवतार कितने हैं? तीसरा प्रश्न किया है, वेद कितने हैं? चौथा प्रश्न किया है, भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्मा कम शरणम गतः। पांचवा प्रश्न किया है, वेद में भगवान का नाम अजन्मा है तो भगवान ने जन्म क्यों लिया? वेद भगवान कहते हैं वो परमात्मा अजन्मा है तो उन्होंने जन्म क्यों लिया? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः बदरेकासीत् शदाधार पृथ्वीं यामतीमां तस्मै देवाय अभिखाविदेमा शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। फिर उन्होंने जन्म क्यों लिया? और छठा प्रश्न किया है, बोले श्रेष्ठ कौन है? पूजा किसकी की जाए? कोई कहता है राम बड़े, कोई कहता है कृष्ण बड़े, कोई कहता है दुर्गा बड़ी है, कोई कहता है काली बड़ी हैं। तो उलझ गए हैं, किसको माने, किसकी पूजा करें जो जीवन का परम चरम लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए। गदगद हो गए। बोले आपको इन प्रश्नों का मैं अवश्य उत्तर दूं। लेकिन उससे पूर्व जिनकी कृपा से मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बना हूं उनको प्रणाम निवेदित कर लो। सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। कृतज्ञता ज्ञापित करना आना चाहिए। यदि हमने किसी से कुछ ऋण लिया अभाव काल में तो जब तक सांस है अवसर मिलने पर कृतज्ञता ज्ञापित करिए। यदि हम कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते तो हमसे बड़ा कृतज्ञ कोई हो नहीं सकता। कृतज्ञ ही साधक हो सकता है, कृतज्ञ कभी साधक नहीं हो सकता। हम कृतज्ञ बने, अपने संतानों को भी कृतज्ञता का भाव उनके अंदर प्रकट हो ऐसा संदेश दे। कृतज्ञ जीव जो है असफल होता है। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, भैया उन सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं जिनकी कृपा से वाणी बोल पा रही है। कौन है ये सुखदेव? बोले महाराज ये सुखदेव निकुंज में विराजते हैं गोलोक में, और ये लीला सुख हैं। सुखदेव जी महाराज लीला सुख। एक बार श्री राधा रानी ने कहा इनको जाओ पृथ्वी पर भागवत धर्म का प्रसार करो। बोले मां पृथ्वी पर जाऊंगा तो भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी, पकड़ लेगी। बोले मेरा आशीर्वाद है, जाओ तो सही। नारद जी को आदेश दिया। शुक जो हैं पृथ्वी पर प्रकट हुए, हिमालय में कैलाश पर्वत के पास, जिसको वर्तमान में विधर्मियों ने अपने अधीन कर लिया है।